हेलो बच्चों, वेलकम इन अवर सिक्स पार्ट ऑफ आवर नंबर सिस्टम। हमने लास्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि बिना डिवीज़न करे हम कैसे पता करते हैं कि जो गिवन रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने बताया था कि जो डिनोमिनेटर है उसके क्या कर देंगे आप, प्राइम फैक्टर्स कर देंगे। प्राइम फैक्टर्स में अगर आपका या तो 2 के मल्टीपल्स हैं सारे, या केवल 5 के मल्टीपल्स आए, 5 आए सिर्फ कितनी बार भी आए, या फिर 2 आए और 5 आए। अगर ये कॉम्बिनेशन है आपका तो आपका जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा अगर कोई भी नंबर इसमें बढ़ जाए डिनोमिनेटर में, कोई भी इनके अलावा 3, 5, 7, 11, तो ये नंबर अगर मल्टीपल में होंगे प्राइम फैक्टर में, तो हमारा जो रेशनल वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे जो हमने लास्ट पार्ट में एग्ज़ाम्पल करे थे उससे थोड़ा हट के। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे 3/12 लिखा है, मैंने आपसे कहा था केवल डिनोमिनेटर देखिए और डिनोमिनेटर के प्राइम वेक्टर्स कर लिए, तो 2 2 4 3 12। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, तो हमें सबसे पहले काम ये करना है कि जो हमें देखना है कि जो गिवन रेशनल नंबर है क्या वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब क्या वो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो किसी नंबर से कट जाएंगे क्या। जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं कि 3 ऊपर है 3 नीचे है, दोनों 3 बन 3 दोनों कट गए, तो ऊपर बचा हमारा 1 और नीचे बचा 2 × 2। अब हम इसे देख के बता सकते हैं कि ये कैसा है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अगर हम इसको रिड्यूस ना करते तो हम नीचे 3 देख के कह देते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो गलत हो जाता। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा गिवन रेशनल नंबर है उसे हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। जैसे 11/44 लिखा है। ठीक है, तो हम इसको रेशनलाइज करें, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 2 4, 4 11 44। नीचे 11 आ रहा है, लेकिन 11 जो है इससे रिड्यूस कट जा रहा है, 11 11, तो 1/2 × 2, तो ये क्या बन गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि रेशनल नंबर को पहले हम रिड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। उसमें अगर 2 या 5 या दोनों में से दोनों मिल जाए हमें तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स। हमने रेशनल नंबर्स पढ़ा। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो रेशनल होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और इसको हम कैसे कह सकते हैं, जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब जो ख़त्म ना हो, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और नॉन रिपीटिंग हो। दोनों बातें होना चाहिए, एक नहीं दोनों बातें, नॉन रिपीटिंग, या इसको नॉन रिकरिंग भी कहते हैं कभी कभी, नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा डेसिमल जिसमें जो हमारे नंबर हैं वो एक बहुत रैंडम पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनमें हम किसी पे भी बार नहीं लगा सकते और वो चलता जाए। ये देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ख़त्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग भी है, इस पर कहीं हम बार नहीं लगा सकते। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख रहे हैं 2.16 166 166 डैश 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 डैश। देखिए, इसमें जो नंबर आगे बढ़ रहे हैं इसमें ऐसा पैटर्न नहीं है कि हम इसके ऊपर बार लगा सकें। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, और बाकी जो इसके अलावा होते हैं, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, तो एग्जांपल 0.42 बार, तो ये क्या है, ये तो रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिखना पहले हम इसको P/Q की फॉर्म में लिखना सीख चुके हैं। ठीक है,
और जो टर्मिनेटिंग होगा वो तो होगा ही रेशनल नंबर। ठीक, चलिए अब हम निकालते हैं 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में 5 इर्रेशनल नंबर्स हम निकालेंगे। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में क्या सीखा था? 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना सीखा था। अब हम इर्रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे। 5 इर्रेशनल नंबर हमें लिखना है 1 और 2 के बीच में, तो क्या लिख देंगे? 1.12, 122, 122, डैश 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 डैश, 1.16, 166, 166, डैश 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 डैश। और हम कैसे लिख सकते हैं? और हम देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.106, 1066, 10666, डैश 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 डैश। जैसे चाहें वैसे लिख लिए। बस एक बात याद रखिएगा, मतलब हमारा पैटर्न ऐसा हो कि उसको पर हम बार ना लगा सकें। ऐसे रैंडम पैटर्न लिख सकते हैं 2 4 6 1 0 4 8 9 2 4, ऐसे करके लिख सकते हैं। ये भी इटरेशन नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक और लिख दूँ, 4 हो गए हमारे। एक और 1.90, 900, 900, डैश 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 डैश। ये हमारे 5 इटरेशन नंबर 1 और 2 के बीच में आ गए। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं -3 और -4 के बीच में, तो -3.142, 1422, 1422, डैश 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 डैश, -3.56, 566, 566, डैश 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 डैश, -3.612, 6122, 6122, डैश 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 डैश। ऐसे हम कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें अपॉन में दे रखा हो 1/2 एंड 1/5 ले लिए आप चाहें, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको हमेशा पहले हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम इर्रेशनल नंबर इनके बीच में हम लिख सकते हैं। जैसे 1/2 को हम लिख देंगे 0.5 और 1/5 को लिख देंगे 0.2, तो 0.2 और 0.5 के बीच में हम कैसे लिख देंगे? 0.21, 211, 211, डैश डैश डैश। ठीक, अच्छा यहाँ भी वही चीज़ काम करिएगा जैसे मैंने आपको बताया था, इनको डेसिमल के आगे 0 बढ़ा लिया करिए ताकि नंबर थोड़े बड़े बन जाएं और आपको जो है इनके बीच के नंबर लिखने में आसानी हो जाए। अब 20 और 50 के बीच में हम बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। अब आपको देखिए कितनी आसानी हो जाएगी, ऐसा कर लिया करिए। ठीक है, हो गए। अब आप लिख लेंगे ऐसे ही, जो है प्रैक्टिस कर लिएगा ऐसे। ठीक है, कभी अगर रूट के बीच में पूछ लिया जाए कि √2 और √3 के बीच में लिखिए, तो इसका देखिए क्या तरीका है। इसका तरीका क्या है, हम एक रूट लगाएंगे, उसके नीचे इन दोनों को रख दें, कोई मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एक इटरेशन नंबर इनके बीच में निकल जाएगा। इसको आगे हम सॉल्व भी कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो √6 है इसको हम 6/1/2 लिख सकते हैं, और ये 1/2 है, और ये जो रूट है इसको 1/2 लिख लिया। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको आगे चैप्टर में सिखा दूंगा, ये जो मैं कर रहा हूँ, घबराइएगा मत। ये आगे मैं एक आपका टॉपिक है, मैं उसमें आपको ये सब चीज़ें सिखा दूंगा। ये आपका आंसर आ गया, मतलब √2 एंड √3 के बीच में ये एक इर्रेशनल नंबर आपका निकल के आ गया। इर्रेशनल, ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर आपका बीच में निकल के आ गया। ऐसे ही अगर √2 एंड √3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो, अगर हमें रेशनल नंबर निकालना हो तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करके /2 लिख देंगे। बस ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।